अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर हुमा अपने यूट्यूब चैनल पे आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है शैटिक नर्व। शैटिक पेन आजकल आमतौर पे पाई जाती है। ये नर्व पेन है जो नर्व पे कंप्रेशन आ जाने की वजह से होती है, यानी कि आपके स्पाइन पे स्पाइनल नर्व रूट्स होती हैं और इन रूट्स पर अगर कोई कंप्रेशन आ जाए, कोई दबाव आ जाए या उनमें इरिटेशन हो जाए तो शैटिक नर्व डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली जब एक या इससे ज़्यादा स्पाइनल नर्व रूट्स इन्वॉल्व हों इसमें, तो पेन इसमें ज़्यादा फील होता है और ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। L4 वर्टिब्रा जो है यहाँ से S3 तक यानी सैक्रल रीजन तक जो है, इनमें कहीं भी कोई नर्व रूट डिप्रेस हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में आप नज़र आ रहा है, तो इसमें जो इरिटेशन आ जाए या कंप्रेशन आ जाए, कोई दबाव आ जाए, तो उसकी वजह से ये पेन बहुत ज़्यादा तंग करती है। यूजुअली ये पेन लोअर बैक से ओरिजिनेट होती है, यानी आपके बैक के निचले हिस्से से, जहाँ सैक्रम होता है, जिसे कि आम ज़ुबान में दुमची की हड्डी भी कहते हैं, यहाँ से ये रेडिएट करती है, ओरिजिनेट होकर रेडिएट होती हुई ये बटक्स में, डीप इनटू द बटक्स, यानी आपके बटक्स में, हिप्स में पेन करती है और डेप्थ में करती है, मसल्स के अंदर तक दर्द होती है और ये ट्रैवल करती हुई लेग में आ जाती है और फिर यहाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से तमाम पूरी लेग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें दर्द फील होता है। 3 बातें होती हैं जो शैटिका पेन के साथ वाबस्ता होती हैं। एक तो पेन होती है जो कांस्टेंट किस्म की पेन होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है पेशेंट को, ना तो वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना स्टूपिंग होती है, उससे झुकना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कांस्टेंट किस्म की बर्निंग होती है, जलन सी महसूस होती है, या फिर ऐसा होता है कि शूटिंग किस्म की पेन होती है, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉक आया हो, इस तरह की पेन महसूस होती है और जो लोअर बैक से स्टार्ट होती है अमूमन और रेडिएट करती हुई पूरी टांग में आ जाती है। और फिर स्पेशली ये थाइज़ के या तो फ्रंट पे महसूस होती है या फिर इनके बैक साइड पे। पेन के साथ साथ इसमें नमनेस होती है, यानी सुन्न होने की कैफियत पाई जाती है, जो बहुत से पेशेंट्स में सिर्फ दर्द होती है, लेकिन बाज़ में ये सुन्न होने की कैफियत भी मौजूद होती है, जो पूरी लेग में भारीपन महसूस होने लगता है और टांग बिल्कुल मूव करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी अहम बात है पोस्चर इंड्यूस्ड सिम्टम्स। ये अमूमन जो होती हैं आपके पोस्चर पे डिपेंड करती हैं, कि यानी आपको बैठने से बाज़-औक़ात ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, बाज़-औक़ात खड़े होकर, या आपकी स्पाइनल मूवमेंट की वजह से, कि आपका स्पाइन जो है उस पे आप लेटे हैं, आपको लेटने से, बैठने से, जहाँ भी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट आएगी और आपकी नर्व्स डिप्रेस होंगी, वहाँ वहाँ इसकी पेन देखने में आती है। खांसने से भी ये फ़ील होती है। चलने से मरीज़ थोड़ा बेटर फील करता है क्योंकि उसमें मूवमेंट आती है। पेन में कम एंड गो, यानी एकदम से आ भी जाता है पेन और चला भी जाता है। सर्टन पोस्चर्स जो हैं उनकी वजह से ये बेटर भी हो जाता है, कि ख़ास किस्म के ज़ाविये पे अगर आप बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि पेन में थोड़ा सा रिलीफ़ आ गया है। स्पेसिफ़िक किस्म की एक्सरसाइजेज से इसमें बेटरमेंट आती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। एक टाइप ऐसी है कि जिसमें हर्निएटेड डिस्क की वजह से होते, किसी के डिस्क में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, उसमें डीजेनरेशन हो जाए, जो कि अमूमन ओल्ड एज के साथ होता है, या किसी फ्रैक्चर वगैरह, ऑपरेशन वगैरह की वजह से हो जाता है, या कोई स्टीनोसिस हो जाए तो भी शैटिक नर्व डिप्रेस हो जाती है और इसकी पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ लंबर रेडिकुलोपैथी होती है, कि लंबर रीजन में से ज़्यादा जो नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसमें होता है कि मोर देन रीजन्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर 8 वीक्स तक, यानी 8 हफ्तों तक आपको शैटिक पेन रही है, तो ये आपका केस एक्यूट केस नहीं रहता, बल्कि ये क्रॉनिक हो जाता है और आपको पुराना मसला गिना जाता है कि आपको काफ़ी देर से शैटिक पेन है। समटाइम्स इसकी सिम्टम्स में पेन के साथ साथ फ़ीवर और नौज़िया भी आता है, यानी बुखार के साथ साथ मतली की कैफियत भी होती है
और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आपके ब्लैडर पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। sciatica अमूमन ओल्ड एज की वजह से होता है। इसके अलावा जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनमें भी देखने में आया है। एक और चीज़ होती है ओवर हाइटेड टॉल किस्म की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनमें भी ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 180 सेंटीमीटर्स तक जिनका टॉल हाइटेड पर्सनस होते हैं तो उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। ऑक्यूपेशनल काजेज़ भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें देखें तो जैसे कि यानी कि आपके पेशे का भी बहुत अमल दखल होता है। जैसा कि ट्रक ड्राइवर्स को देखिए कि उनका बैठने का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसी तरह से वेट लिफ्टर्स जो होते हैं, मशीन वर्कर्स, कारपेंटर्स वगैरह, इनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। अब बात हो जाए इसके ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, जबकि एलोपैथिक के हवाले से अगर बात की जाए इलाज तो उसमें भी है, लेकिन उसमें एनसेड इसका इलाज है। एस्प्रिन वगैरह का यूज़ करवाया जाता है, इबुप्रोफेन खिला दी जाती है, नेप्रोक्सिन दे दी जाती है, या कोई एंटी डिप्रेसेंट दे दी जाती है ताकि आपकी नर्व्स डिप्रेस हो जाएं। वो बिल्कुल उनको एनेस्थीसिया एक टाइप का दे दिया जाता है ताकि वो पेन को फील ना कर सकें। होम्योपैथिक में हमारे बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें टॉप मेडिसिन एसिकुलस है, जो कि आपके लोअर बैक की पेन यानी सैक्रल रीजन की जितनी भी पेन्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इसके अलावा आर्निका, ब्रायनिया, कलकेरिया काब और स्टॉक्स, इसके अलावा भी और मेडिसिन जो कि आपके अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। लास्ट पे एक बात जो हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना कीजिए, ये हमेशा नुकसानदेह होती है। किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और फिर अपना ट्रीटमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डॉक्टर हुमा, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है।